तो भोले बाबा भी रास का दर्शन करने के लिए आए, ऐसी कथा आती है। बाबा ने रास का दर्शन किया और खूब रास हुआ भोले बाबा और भगवान कृष्ण के बीच में, गोपियों के साथ में, और 6 महीने तक ये रास चला। उसके बाद में फिर सभी गोपियां अपने अपने घर चली जाती हैं और भगवान कृष्ण भी अपने महल चले गए। इधर नारद जी कंस के पास आए और कंस से कहा कि नारद जी, कंस तुम कृष्ण को कब मारोगे, कन्हैया को कब मारोगे? क्योंकि तुम्हारा जो काल है ना कृष्ण, तुम्हें पता है ना उसने ब्रज में अवतार ले लिया है, वो 11 वर्ष का हो गया है, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, वो तुम्हें मारे उसके पहले तुम उसे मार दो। कंस बोला कि क्या बताऊं नारद जी, अठे देखो सब अठे माताएं, हाँ उधर नहीं देखना, क्या बताऊं नारद जी, मैंने बहुत बड़े बड़े राक्षसों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए, पूतना को भेजा, शक्तासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, पर जो भी राक्षस कृष्ण को मारने जाते हैं बाद में सूचना मिलती है कि वो राक्षस खुद ही मर गए। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आता। नारद जी बोले एक काम करो, तुमको जो भोले बाबा ने धनुष दिया था ना, उस धनुष का तुम धनुष यज्ञ करो, मेला रखो मथुरा में, और आसपास के गांव के बच्चे भी आएंगे, सब लोग भी आएंगे, उन्हीं ग्रामीण जनों में तुम कृष्ण बलराम को भी बुला लो, और सभी बच्चों के साथ में जब कृष्ण बलराम मेला देख रहे होंगे तब धोखे से उनको मार देना। कंस बोला हाँ बात तो सही है नारद जी, मैं ऐसा ही करता हूं। नारद जी बोले करता नहीं, करो, अभी करो, मैं कुछ नहीं जानता, परसों तुम्हारे हाथों कृष्ण की मृत्यु देखना चाहता हूं। कौन बोले ये बात? नारद जी। अब देखो नारद जी का कोई गलत उद्देश्य नहीं है, मैंने पहले भी आपसे कहा था, नारद जी तो जन कल्याण के लिए लीला करते हैं, जो भी करते हैं वो। नारद जी कंस से ये बात इसीलिए कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके कंस के पाप बढ़े, इसके पाप का घड़ा भर जाए और फिर भगवान इसका उद्धार करने के लिए आए। जितनी जल्दी इसके पाप बढ़ेंगे उतनी जल्दी भगवान आएंगे और इसको मारेंगे। इसलिए नारद जी ने ये बात कही, नारद जी का कोई और उद्देश्य नहीं था। कंस को समझाकर नारद जी गए वृंदावन। शाम के समय कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ गौ चरा कर आ रहे थे। भगवान कृष्ण को देख करके नारद जी ने प्रणाम किया। भगवान बोले कैसे आए हो? नारद जी ने कहा प्रभु आप कंस को कब मारोगे? कन्हैया बोले मैं मारूंगा? भैया ना तो मैं किसी को मारता हूं, ना ही मैं किसी को कोई दुख देता हूं, ना किसी को बचाता हूं। व्यक्ति ये जो सुख दुख भोगता है ना, ये अपने कर्मों के हिसाब से भोगता है। हाँ मेरी शरण में आएगा तो मैं उसको आनंद देता हूं, सुख देता हूं, पर मैं किसी को दुख नहीं देता। और सुनो, मैं कंस को क्या मारूं? अब तो उसके पापों का घड़ा भरने वाला है, उसकी मृत्यु तो निश्चित है, एक ना एक दिन तो मरना ही है। चिंता मत करो नारद जी, वो जल्दी मर जाएगा। नारद जी बोले नहीं प्रभु, मैं तो बस परसों आपके हाथों कंस की मृत्यु देखना चाहता हूं। भगवान बोले कि वाह नारद जी वाह, कंस को भी कह दिया कि परसों तुम्हारे हाथों कृष्ण की मृत्यु देखना चाहता हूं, और मुझे भी कह दिया कि प्रभु परसों आपके हाथों कंस की मृत्यु देखना चाहता हूं। तारीख दोनों को एक ही दे दी, परसों की। नारद जी आप उसकी तरफ हो या मेरी तरफ? नारद जी बोले मैं हूं तो आपकी तरफ, पर मैं बस थोड़ा थोड़ा उसको बीच में कभी कभी भड़काने चला जाता हूं, उसके पाप बढ़े और जल्दी से जल्दी आकर आप उसको मारो। मेरा तो यही उद्देश्य है।
भगवान ने कहा कि ठीक है नारद जी, आप चिंता मत करो। नारद जी तो चले गए। कंस गया अक्रूर जी के पास। अक्रूर जी भगवान कृष्ण के काका जी लगते हैं। अक्रूर जी के पास जाकर बोला कि तुम जाओ वृंदावन और ब्रज से कृष्ण बलराम को लेकर आ जाओ। अक्रूर जी बोले आज तुम्हें कैसे याद आ गई उनकी? कंस बोला आप तुमसे क्या छुपाऊं, मैं कृष्ण बलराम को मारना चाहता हूं, उनकी मृत्यु करना चाहता हूं, तुम लेकर के आओ। तुम उनके काका जी लगते हो, उसके माता पिता नंद यशोदा तुम्हें मना नहीं करेंगे उसको ले जाने से, तुम पर विश्वास है, तुम लेकर के आओ। अक्रूर जी चले, रथ को तैयार किया। रथ में बैठ करके अक्रूर जी वृंदावन आए। मथुरा से वृंदावन आने में मात्र 10 मिनट का समय लगता है, मात्र 10 मिनट का। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, पर अगर आप किसी वाहन से हैं, किसी साधन से हैं, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। पर उन्हीं अक्रूर जी को मथुरा से वृंदावन पहुंचने में 10 घंटे का समय लगा। कितने घंटे लगे? 10 घंटे। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी को वही बात गूंज रही थी कि मुझे भेजा क्यों जा रहा है कृष्ण बलराम को लेने, और क्यों मंगाया जा रहा है उनको मारने के लिए। मैं जाकर के क्या कहूंगा उनसे कि चलो आपको कंस ने मारने बुलाया, या फिर मैं झूठ बोलूं तो क्या बोलूं? और बाद में जब पता चलेगा कि कंस ने मार दिया है उनको, तो ये तो विश्वासघात होगा ना, और मैं ये नहीं करना चाहता। क्या करूं? ये विचार करते करते जब वो गए तो उनको 10 घंटे लगे। शाम के समय पहुंचे वो वृंदावन। गौ चरा करके कृष्ण बलराम आ रहे थे, देखा अक्रूर जी को, तो गौ माता तो अपने ग्वाल वालों के हाथ में वो पकड़ा दी और कहा कि आप गाय को लेकर के चलिए, गौ माता को, मैं आता हूं। कृष्ण बलराम दोनों दौड़ लगा कर गए। अक्रूर जी रथ में से नीचे उतरे, दोनों ने जाकर कहा अरे काका जी आ गए, काका जी आ गए। चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया, हृदय से लगा लिया। अक्रूर जी बोले अरे प्रभु आप? भगवान बोले प्रभु नहीं, आप मेरे काका जी हो और मैं आपका भतीजा हूं। आप मुझे भतीजा ही समझे, भगवान ना कहे, क्योंकि देखो अभी मेरे ग्वाल बाल यही हैं। मेरे ग्वाल बालों ने अगर सुन लिया ना कि आपने मुझे भगवान कह दिया है, तो मेरे ग्वाल बाल और तो कुछ नहीं, पर बस यही बात कहेंगे कि मुंह धोना तो आता नहीं, और भगवान बनता है। आप किस लिए आए हैं? अक्रूर जी बोले मैं नंद बाबा यशोदा जी से मिलना चाहता हूं। हाँ हाँ चलिए ना। कृष्ण बलराम लेकर गए। देखो ना बाबा कौन आए हैं? अक्रूर जी आ गए, काका जी आ गए। नंद बाबा ने कहा कि अरे कोई समाचार नहीं, कोई कुछ सूचना नहीं मिली और आप अचानक पधार गए। बिठाया, जल ग्रहण कराया, और शाम के समय तो वृंदावन पहुंचे ही थे, तो भोजन का समय हो गया। भोजन कराया, भोजन करके सब बैठे थे। नंद बाबा ने पूछा कि आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तो अक्रूर जी बोले कि मथुरा में कंस ने बहुत बड़ा मेला रखा है, आसपास के ग्रामीण जन भी आएंगे अपने बच्चों को लेकर। मुझे याद आ गई तो सोचा कृष्ण बलराम को लेकर आऊं, वो भी मेला देख लेंगे, तो लेने आ गया। और जिस समय ये बात अक्रूर जी कह रहे थे नंद बाबा से, उस समय यशोदा मैया केवल भोजन करने बैठी थी। भोजन का एक निवाला यशोदा जी पाने वाली थी कि उसी समय अक्रूर जी ने कह दिया कि मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं, तो वो हाथ से भोजन का निवाला छूट गया। दौड़ लगा कर गई यशोदा मैया। एक बार और कहो क्यों आए हो? अक्रूर जी बोले कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। यशोदा जी बोली कहीं नहीं जाएंगे मेरे बच्चे,
मेरे बच्चे क्या तुम्हारे साथ भेजने के लिए है क्या? तुम्हारे जैसे भले 50 अक्रूर आ जाए, मैं अपने बच्चे को कहीं जाने नहीं दूंगी। अरे मेरा छोटा सा बच्चा है, बड़ी मुश्किल से तो मैंने बच्चों का मुख देखा है। बुढ़ापे में जाकर मेरे यहाँ बच्चे हुए हैं, और उन बच्चों को भी तुम लेकर चले जाओगे? इतनी सारी भीड़ रहेगी उस मेले में, कहीं मेरा कन्हैया खो गया, उसे कुछ हो गया तो आप जिम्मेदारी लेते हैं क्या? नंद बाबा बोले, अरे यशोदा कैसे बात कर रही हो, इतना क्यों सोच विचार करती हो? मैं जाऊंगा ना कृष्ण के साथ, मैं अकेला थोड़ी भेज रहा हूं। मैं जाऊंगा, इसके ग्वाल बाल जाएंगे, इसके सखा जाएंगे, और वहां तो बहुत सारे लोग रहेंगे। जाने दो ना, बच्चे हैं, उनकी भी इच्छा है। कृष्ण बलराम बोले, मां जाने दो ना, हम तो वृंदावन ब्रज से बाहर गए ही नहीं, मथुरा ही नहीं देखा आज तक कैसा है, क्योंकि जब से भगवान जन्म लेकर के गोकुल में आए हैं तब से तो मथुरा गए ही नहीं, देखा ही नहीं। जाने दो। पर यशोदा जी नहीं मानी, बार बार कहने लगी, मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। रात भर यशोदा मैया सोई नहीं, रात भर रोती रही और यही कहती रही, मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। कन्हैया ने कहा कि कोई बात नहीं, मां है, सुबह जो होगा सो देखा जाएगा। सुबह कन्हैया उठे और जैसे ही महल का दरवाजा भगवान ने खोला तो हजारों गोपियां वहां खड़ी हैं, हजारों गोपियां, क्योंकि जो ग्वाल बाल थे ना भगवान के, उन्होंने पूरे ब्रजमंडल में ये बात फैला दी कि कोई परदेसी आया है अक्रूर नाम का, और वो कृष्ण बलराम को लेकर कल सुबह चला जाएगा। तो हजारों गोपियां दरवाजे पर खड़ी हो गई। तिरछी नजर से भगवान की तरफ देखने लगी और बोली कि आपने तो नहीं बताया ना कि आप जा रहे हैं, पर हमें पता चल गया। हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो हमें छोड़ करके आप जा रहे हो? मैं आपको नहीं जाने दूंगी, हम आपको नहीं जाने देंगे। गोपियां रोने लगी। उन सबके बीच में किशोरी राधा रानी जी खड़ी थी। कन्हैया बोली, अरे राधा रानी जी, आपको तो सब पता है ना कि मेरा मथुरा जाना बहुत आवश्यक है, नहीं जाऊंगा तो मेरी आगे की लीला का क्या होगा? राधा रानी जी बोली, मैं तो सब जानती हूं और मैं तो आपको रोक भी नहीं रही। अगर मथुरा जाने में ही आपकी खुशी है तो आप जाइए, खुशी खुशी जाइए, मैं नहीं रोकती, क्योंकि आपसे प्रेम है मुझे। और सच्चा प्रेम वही होता है, अपना सुख ना देखकर सामने जो हमारा प्रीतम है उसके सुख में ही अपने सुख का अनुभव करना चाहिए। वो अगर सुखी है तो हम भी सुखी हैं। हमारी किसी बात से अगर उसको तकलीफ है तो फिर दूर ही रहना अच्छा है। किशोरी जी ने कहा, मैं मना नहीं करती, आप जाइए। गोपियों का मैं कुछ नहीं कह सकती, आप जानो और गोपी जानो। फिर भी भगवान ने समझाया और नंद बाबा ग्वाल बाल तो आगे आगे अपनी बैलगाड़ी पर चले गए। बाकी कृष्ण बलराम अक्रूर जी के रथ में विराजमान हुए और वृंदावन से भगवान जाने लगे। तो पीछे पीछे यशोदा मैया, गोपियां सब रोने लगी, रथ के पीछे पीछे जाने लगी और भगवान से कहने लगी कि प्रभु, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी आप भी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। हो तुम्हारी याद आती है, बताओ जय हो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। प्रभु, आपकी याद कब कब आती है
तो गोपियां कहती हैं, सुबह और शाम आती है, रात भर जगाती है। सुबह और शाम आती है, राती भरी वो जगाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बता क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। आप भी ताली बजाकर गाएं। जय हो श्री हरि, श्री हरि। आपकी जब याद आती है ना तो क्या होता है? गोपियां कहती है, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो रुकने दे। मिलूं और उसे न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बता क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। श्री हरि। और भक्त कहता है कि हे प्यारे, याद प्रभु की आए हाय, याद प्रभु की आए, यो दुख सहो न जाए। गमाधनी सा, यो दुख सहो न जाए, हाय राम याद प्रभु की भक्त कहता है, प्रभु जरूरी नहीं है कि गोपियां ही ये बात कह रही है कि यशोदा मैया
ये बात आप हम सब उस परमात्मा से कह रहे हैं, ये आत्मा उस परमात्मा से कह रही है क्या? तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारे कौन चलने दे। तुम्हारी ये तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। लेकिन ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आवो, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। ओ तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। वो बताओ क्या करे मोहन। वो बताओ बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोपियों ने भगवान को बहुत रोकने की कोशिश की। यशोदा मैया को वचन दिया भगवान ने रथ में से उतरकर, मैया मेरे पीछे मत आओ, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। ऐसा भगवान ने कहा, परसों लौट कर आऊंगा। धीरज बंधाया, फिर रथ में बैठे और भगवान चले। मथुरा में आया रथ अक्रूर जी का, कृष्ण बलराम रथ में से उतरे। नंद बाबा ग्वाल बालों से मिले, ग्वाल बालों को साथ लेकर कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश करते हैं। उस स्थान पर पहुंचे भगवान जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा था। जितनी देर में पलक झपकती है उतनी ही देर में कृष्ण ने उस धनुष को उठा लिया और भगवान ने बाईं हाथ से धनुष को उठाकर दाहिनी हाथ से भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कंस ने देखा ये कृष्ण बलराम आ गए हैं और अब युद्ध होने वाला है, तो बड़े बड़े राक्षसों को भगवान को मारने के लिए भेजा। चाणूर मुष्टिक नाम के 2 राक्षस आए। चाणूर आया भगवान को मारने के लिए। चाणूर का भगवान उद्धार करते हैं, उसके पैर पकड़कर 7 बार आकाश में घुमाया और धड़ाम से जमीन पर पटका तो उसकी वही राम नाम सत्य हो जाती है। भक्त कहते हैं वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। चाणूर का भगवान उद्धार करते हैं। मुष्टिक आया बलराम जी के पास, बलराम जी ने मुष्टिका का प्रहार करके मुष्टिक का भी उद्धार किया। फिर बलराम जी ने कहा कि कन्हैया तू जा कंस को संभाल, मैं इन सब राक्षसों को देख लूंगा। तब कन्हैया गए कंस के पास, बहुत बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा था वो सीढ़ियां चढ़कर भगवान गए। 8-10 सीढ़ी बची थी, वहीं से कन्हैया ने छलांग लगाई तो कंस के सिंहासन पर भगवान ने अपने दोनों चरण रख दिए, सामने खड़े हो गए। उसका मुकुट अपने हाथ से नीचे गिरा दिया और भगवान बोले कि जी भर के देख ले, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है, तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी है। तूने मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन थे उन पर तूने हाथ उठाया, उनकी हत्या की। मेरे जैसे बच्चों को तूने मारा जिनकी कोई गलती ही नहीं थी, उनकी हत्या कर दी तूने। तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। केश पकड़े, उसके बाल पकड़े, भगवान उसको सीढ़ियों से नीचे घसीटने लगे। कंस बोला अरे छोड़ दो कन्हैया, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, बहुत दर्द हो रहा है। भगवान बोले कंस मामा आज मालूम पड़ा तुम्हें कि बाल पकड़कर खींचने से कितना दर्द होता है।
जब मेरी माँ देवकी का विवाह तुमने मेरे पिता वसुदेव से किया और तुम मेरी माँ को विदा कर रहे थे, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। तो तुमने इसी तरह मेरी माँ के बाल पकड़े, मेरी माँ के केश पकड़कर उनको घसीटा था। उस समय तुम्हें पता नहीं चला कि बाल पकड़कर खींचने से कितना दर्द होता है। आज पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि जाके पग ना फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। जिनको खुद को दुख दर्द नहीं होता, वो दूसरे के दुख दर्द को क्या समझेंगे। शास्त्र कहता है कि जो बात आपको अपने लिए भी अच्छी ना लगे, वो बात दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार आपको अपने साथ पसंद नहीं है, वो दूसरों के साथ भी मत करो। आज तुम्हें दर्द हो रहा है, उस समय कहां गए थे? बहुत भगवान ने उसके कुकर्म याद दिलाए, पाप याद दिलाए। और फिर कन्हैया ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया, धड़ाम से वो कंस जमीन पर गिर पड़ा और उसकी वही राम नाम से हो गई। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस का भगवान उद्धार करते हैं। उग्रसेन जी को कारागार से छुड़ा करके मथुरा का राजा बना दिया। अपने माता पिता को कारागार से भगवान ने छुड़ाया, चरणों में सिर रख करके उनको प्रणाम किया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। माता पिता के चरण छूने से 4 आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? आयुर्विद्या यशो बलम। हमारी आयु बढ़ती है, हमारे पास विद्या आती है, विद्याओं का ज्ञान होता है। यश, कोई भी कार्य करोगे तो उसमें आपका यश बढ़ेगा, आपका नाम होगा। और बलम, माता पिता के चरण छूने से हमें बल मिलता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है। चरण छूना चाहिए। चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। नंद बाबा ग्वाल बाल बोले कि कन्हैया, अब तुझे जो तेरा काम करना था तूने कर लिया, चल वृंदावन चलते हैं। भगवान बोले कि आप लोग चले जाओ, मैं फिर कभी आने की कोशिश करूंगा। अब मैं मेरे माता पिता के पास रह लूं थोड़ा। सब ग्वाल बाल नंद बाबा निराश होकर के वहां से चले जाते हैं। अब कृष्ण बलराम मथुरा में देवकी वसुदेव जी के पास रहने लगे। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, कर्ण छेदन संस्कार हुआ, सारे संस्कार हुए। और पढ़ाई करने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए कृष्ण बलराम को गुरु सांदीपनि के आश्रम में भेजा गया। मथुरा से भगवान सांदीपनि जी के आश्रम में पढ़ने आए। अच्छा ये बताओ, सांदीपनि जी का आश्रम कहां पर है? कहां है? अच्छा, जहां आप विराजते हो, उज्जैन में। उज्जैन, अवंतिकापुरी, उज्जैन में गुरु सांदीपनि जी का आश्रम है। और वहीं पर भगवान, यानी उज्जैन में, अवंतिका में विद्या अध्ययन करने आए थे, पढ़ाई करने आए थे। 64 दिन भगवान उज्जैन में रहे और 64 कलाओं का अध्ययन किया। एक दिन में एक कला सीखते थे सांदीपनि गुरु से। और वहीं पर भगवान कृष्ण की मित्रता हुई सुदामा जी से। भगवान के परम मित्र हुए सुदामा जी। बहुत दिनों तक भगवान रहे उज्जैन में, विद्या अध्ययन किया। और फिर कृष्ण बलराम सुदामा जी से मित्रता करके वापस अपने मथुरा में आते हैं। यहां जब भगवान आए, जब से विद्या अध्ययन करके आए हैं उज्जैन से, अवंतिका से, तब से कन्हैया बड़े उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं। एक दिन देवकी मैया ने सोचा कि मैंने सुना है कि कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है, तो अपने हाथों से कन्हैया के लिए भोजन बनाया। और भोजन बना करके वो थाली लेकर के भगवान के कक्ष में गई
और जैसे ही कन्हैया के सामने वो थाली लेकर गई, थाली में भगवान ने माखन देखा ना, तो माखन को देखकर कन्हैया को यशोदा मैया की याद आ गई। माखन तो मेरी मां खिलाती थी। बहुत रोए भगवान उस माखन को देखकर और थाली को दूर कर दिया कि नहीं, मुझे भोजन नहीं करना। बहुत रोए कृष्ण। देवकी मैया बोली, इसे हो क्या गया? ये रो क्यों रहा है? क्या हो गया तुझे? किसी बात का बुरा लगा तुझे? या ये जो भोजन बनाकर लाई ये तुझे पसंद नहीं आया? भगवान कुछ नहीं बोले। देवकी मैया गई दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास। देखो ना, वो कृष्ण जब से आया है उज्जैन से, तब से उदास ही रहता है। मैंने तो अभी तक उसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। क्या हो गया उससे? पूछो ना जाकर। वसुदेव जी बोले, अब क्या करें, हमारे पास कन्हैया रहा नहीं है ना, तो हमें उसके स्वभाव के बारे में पता नहीं कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या हुआ, अब मैं कैसे पूछूं। उसी समय वहां पर बृहस्पति जी के शिष्य यदुवंशियों के मंत्री, प्रवर मंत्री उद्धव जी आ गए, जो भगवान कृष्ण के अतरंग सखा हैं। मित्र आए तो उद्धव जी, देवकी मैया बोली कि उद्धव तुम तो उसके मित्र हो, तुम जाकर के पूछो ना उसको क्या हुआ, वो रोता क्यों है। उद्धव जी गए, कन्हैया से बोले कि क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं कन्हैया? व्यक्तिगत रूप से पूछूं, सही सही बताना। आपको मथुरा में कोई अच्छा नहीं लगता क्या? आपको हम लोग अच्छे नहीं लगते, या आपको हमारी बातें अच्छी नहीं लगती, हमारा आना जाना पसंद नहीं है, या यहाँ का भोजन पसंद नहीं है, या आपको यहाँ किसी से परेशानी है, तकलीफ है, तो बताओ ना। आप ऐसे उदास रहते हो ना तो सब दुखी रहते हैं। क्या बात है? कृष्ण ने उद्धव को देखा तो उद्धव जी को अपने हृदय से लगा लिया और भगवान हिचकियां ले लेकर रोने लगे और कहने लगे कि उद्धव क्या बताऊं, मैं जब से वृंदावन छोड़ करके आया हूं, आज इतने वर्ष हो गए हैं, मैं ब्रज को छोड़ करके आया हूं, पर अभी तक मैं ब्रज को भुला नहीं पाया हूं। आज भी मुझे यशोदा मैया की याद आती है, आज भी मुझे उन गोपियों की याद आती है, आज भी मुझे नंद बाबा की याद आती है। मैं नहीं भुला पाया उन चीजों को, उन लोगों को नहीं भुला सकता। और देखो ना मैं कितना निष्ठुर हूं, मेरा हृदय कितना कठोर है कि जो यशोदा मैया मैं जरा सा रो देता ना तो वो 1000 काम छोड़ करके मेरे पास आ जाती और तुरंत मुझे गोद में ले लेती। मैं अगर जरा सा माखन कम खाता ना तो हजारों व्यक्तियों को बुला लेती। आज मेरे लाला को क्या हुआ, इसकी तबीयत तो ठीक है ना, इसने भोजन कम क्यों किया। गोपियां जो मेरे लिए प्राण भी त्यागने को तैयार थी। मेरे ग्वाल बाल जो मेरे लिए नंगे पैर मेरे साथ में गौ चराने जाते थे, उस सबकी याद आ रही है। मैंने कितना बुरा किया उनके साथ, मैं उनको छोड़ करके आ गया। और सबसे बड़ी बात, मैंने झूठ बोला जब मुझे पता था कि मैं बरसों तक लौट करके नहीं आऊंगा वृंदावन, फिर भी मैंने मैया को वचन दे दिया कि मैं परसों लौट कर आ जाऊंगा। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। उद्धव तुम जाओ ना वृंदावन, यशोदा मैया से मिलकर आओ, नंद बाबा का दर्शन करके आओ, गोपियों से मिलकर के आओ। भगवान जो भी लीला करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। उद्धव जी को अपने ज्ञान का इतना अहंकार था कि मुझसे बड़ा ज्ञानी संसार में दूसरा कोई नहीं है। बृहस्पति का शिष्य हूं, मंत्री हूं यदुवंशियों का, मेरे जैसा मंत्री नहीं हुआ, मेरे जैसा शिष्य आज तक नहीं हुआ, मेरे जितना ज्ञान आज तक किसी के पास नहीं। इतना अहंकार था। तो उद्धव जी का अहंकार मिटाने के लिए, उनके अहंकार को दूर करने के लिए, ज्ञान तो है जीवन में, पर ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी तो होना चाहिए।
बिना भक्ति के ज्ञान जो है ना वो पंगु है, लंगड़ा है। और जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है वो भक्ति अंधी है। मतलब ज्ञान और भक्ति दोनों होना चाहिए जीवन में। ऐसा नहीं अकेली भक्ति हो जाए और ज्ञान नहीं हो तो फिर भक्ति भी अधूरी रहती है। और ज्ञान ही ज्ञान है पर भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान किस काम का। इतना अहंकार था उद्धव जी को, उस अहंकार को मिटाने के लिए जीवन में थोड़ी भक्ति आ जाए, थोड़ा प्रेम आ जाए, थोड़ी दयालुता आ जाए, इसीलिए भगवान ने ये लीला की और उद्धव जी को भेजा वृंदावन। क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है वो ऐसा निस्वार्थ प्रेम है कि गोपियों का कोई दर्शन ही कर ले तो दर्शन मात्र से ही उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा भगवान को पूर्ण विश्वास था। उद्धव जी को भेजा वृंदावन। उद्धव जी आए, पहले तो कन्हैया से बोले कि देखो कन्हैया, मैं तुम्हारे कहने से जा रहा हूं पर मैं 1 घंटे में लौट करके वापस आ जाऊंगा। हाँ, ज्यादा देर रुकूंगा नहीं, क्योंकि वो तो गौ चराने वाले वो ग्वारी, वो मेरी वेदांत की भाषा को क्या समझेंगे। भगवान बोले ओहो इतना अहंकार। कन्हैया बोले आप जाओ तो सही, आप जाओ, तुम 1 घंटे में वापस आते हो या 7 महीने में ये तो तुम्हें समय बताएगा, तुम जाओ तो सही। और सुनो, जा रहे हो ना, मेरा मुकुट लेकर के जाओ, मेरा पीतांबर पहन करके जाओ, क्योंकि मेरे जो ब्रजवासी है ना, मेरे सिवा किसी की तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं। और मुझे पूरा यकीन है जब से मैं आया हूं उनको छोड़कर उन्होंने किसी से बात नहीं की होगी, किसी की तरफ देखा नहीं होगा। तो तुम मेरा मुकुट लेकर जाओ, ये मोर पंख लगा है ये लेकर के जाओ, इसको देखेंगे ना तो ही वो तुमसे बात करेंगे, वो ये समझेंगे कि तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, या तुम्हें मुझे ही समझ ले, कृष्ण ही समझ ले, तो तुम जाओ। उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी आए वृंदावन रथ में बैठकर। जब से कृष्ण गए हैं वृंदावन छोड़कर, उनके जो बाल सखा है ना, ग्वाल बाल, वो मथुरा के मार्ग पर जाकर के बैठ जाते और मथुरा के मार्ग का जो किनारा होता है ना सड़क का, उस किनारे जाकर बैठ जाते और रोज इंतजार करते कि कन्हैया आ रहा होगा, कृष्ण आ रहा होगा, एक बार वो बस आ जाए, कृष्ण आ रहा होगा। इस आस में रोज मथुरा के मार्ग पर उस किनारे पर जाकर बैठ जाते और शाम तक बैठे रहते, सुबह से शाम तक। जब भगवान नहीं आते तब लौट करके वो ग्वाल बाल यशोदा मैया के पास जाते और यशोदा जी से कहते कि मैया तेरा लाला बड़ा कठोर है, बड़ा निष्ठुर है, वो आज भी नहीं आया, हम तो इंतजार ही करते रह गए। आज रोज की भांति वो ग्वाल बाल बैठे हैं उस मार्ग के किनारे, सड़क के किनारे, इस राह में कि कृष्ण आता होगा, कन्हैया आता होगा। उसी समय उद्धव जी का रथ आया और उद्धव जी का रथ आया ना तो ग्वाल वालों को लगा कि शायद कन्हैया आ गया, कृष्ण आ गया, तो सारे ग्वाल बाल दौड़ लगाने लगे, अरे देखो भैया कृष्ण आ गया, कन्हैया आ गया, कृष्ण आ गया, दौड़ लगाने लगे। पर एक सखा, एक छोटा सा सखा, वो नहीं गया, वो वहीं बैठा रहा, उसने दौड़ नहीं लगाई। तो बाकी के सखा बोले अरे भैया तू यहाँ क्यों बैठा है, चलना, देख तो कृष्ण आ गया, कन्हैया आ गया। तो वो छोटा सा सखा बोलने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं कन्हैया से नाराज हूं, हमें अकेला छोड़ करके चला गया और अब याद भी आई तो इतने वर्षों बाद, मैं तो उससे नाराज हूं। जब तक कन्हैया यहाँ आकर मेरे पैर नहीं पकड़ लेता और मुझसे क्षमा नहीं मांग लेता तब तक मैं उससे बात नहीं करूंगा, मुझे नहीं बोलना उससे। इसमें भी प्रेम छुपा है, इसमें भी उसका प्रेम छुपा है। हक से कह रहा था वो कि आने तो कन्हैया को, वो मेरे पैर पकड़ेगा, क्षमा मांगेगा तो ही बात करूंगा।
ग्वाल बाल बोले कि ठीक है तू बैठा रहे, हम तो जा रहे कृष्ण से मिलने। दौड़ लगाई बाकी सब ग्वाल बालों ने, और जहां उनको दौड़ लगाते हुए देखा तो उस बालक से भी रहा नहीं गया, उसने भी फिर दौड़ लगा दी। और ऐसी दौड़ लगाई कि सबके आगे जाकर के खड़ा हो गया रथ के पास। बाकी ग्वाल बाल बोले क्यों रे, तू तो आ नहीं रहा था ना, तू तो कह रहा था कि कृष्ण से नाराज हूं, वो आकर पैर नहीं पकड़ लेता तब तक बात नहीं करूंगा, अब क्यों आगे आगे आगे। तो उस ग्वाल की, उस छोटे से बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला कि नाराज तो मैं अभी भी हूं कृष्ण से, पर भैया कई वर्षों बाद कृष्ण आ रहा है, अगर मैं नहीं गया और वो फिर मुझसे नाराज होकर के चला गया यहां से, तो भैया मैं उससे मिल नहीं पाऊंगा। ये नाराजगी तो बाद में जताऊंगा, पहले वो आया है उसके गले तो लग लूं, उसको हृदय से लगाकर रो तो लूं, थोड़ा रो लेने दो मुझे। ऐसी दशा हो गई थी उन ग्वाल बालों की। कृष्ण के बिना जो एक पल भी नहीं रह सकते, विचार करो इतने वर्ष कैसे बिताए होंगे। जाकर देखा उस रथ में लगा कृष्ण होगा, पर उसमें तो उद्धव जी थे। उद्धव जी ने कहा जय श्री कृष्ण। बोले हाँ जय श्री कृष्ण। आप कौन हैं? उद्धव जी बोले मैं कृष्ण का मित्र हूं, मुझे उन्होंने भेजा है आपके पास। आप बताओ नंद रानी यशोदा मैया और नंद बाबा का महल कहां है? तो सारे ग्वाल बाल उनको महल में लेकर के गए। यशोदा मैया को देखा और नंद बाबा को देखा तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने सबका हुलिया बताया था कौन कैसा दिखता है, और जो जो बताया था ना वो तो मेल ही नहीं खा रहा उनको देखकर। यशोदा जी इतनी दुबली पतली हो गई, नंद बाबा इतने दुबले पतले हो गए कि शरीर की एक एक हड्डियां नजर आ रही थी। जब से कन्हैया गया है किसी ने भोजन ही नहीं किया, किसी ने विश्राम ही नहीं किया, सब रो रहे हैं। इतना रोने लगे कि आंखों से जो अश्रु निकले, जो आंसू निकले ना, आंसुओं के पनारे चल गए उनके, नदी बन गए वो आंसू, सरोवर के रूप में परिणित हो गए। नंद बाबा को प्रणाम किया, यशोदा मैया से बात की, खूब समझाया उनको कि जिसको आप बेटा बेटा कहती हो वो बेटा नहीं है आपका, वो तो परब्रह्म परमात्मा है। वो ना तो किसी का बेटा है, ना किसी का भाई है, ना किसी का कुछ लगता है, वो तो परमात्मा है। ये जो मोह, ये जो ममता आपके हृदय में है, इसको त्यागिए और भगवान का भजन करो। खूब समझाया, पर यशोदा जी ने ऐसी ऐसी बातें बताई, जो जो लीलाएं हमने सुनी थी भगवान की बाल लीला, वो सारी लीला यशोदा मैया ने बताई। कृष्ण ये करता था, कृष्ण वो करता था। और उद्धव जी को उस बात का थोड़ा बहुत असर होने लगा। इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने लगे, पर नंद रानी यशोदा और नंद बाबा की बातें सुनी तो उद्धव जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और फिर वो जब गोपियों के पास गए और उनकी दशा देखी, श्री राधा रानी जी की दशा देखी, तब तो उद्धव जी जो कह रहे थे ना कि 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, उद्धव जी को 7 महीने हो गए वृंदावन में। गोपियों के पास बैठे बैठे, उनसे सत्संग करते करते, उनसे वार्तालाप करते करते, समय कब निकल गया, घंटे कब बीत गए, महीने कब बीत गए, पता नहीं चला। इतना बड़ा ज्ञानी उद्धव गोपियों के चरणों में बैठा है, और गोपियों को प्रणाम भी किया ना तो चरणों को स्पर्श नहीं किया, गोपियों के चरण की धूल को अपने मस्तक पर लगाया, क्योंकि गोपियों में प्रेम ही इतना ज्यादा है कि मैं तो इनके चरण छूने के लायक भी नहीं हूं, मेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। उद्धव गोपी संवाद बड़ा ही करुण दृश्य है, पर अगर इसमें अंदर उतर गए तो आज भगवान की शादी नहीं होगी। शादी तो करना है। मालूम है आपको, माताओं ने 2-2 4-4 घंटे लगाए पार्लर में तैयार होने में। हाँ, और ये तैयार बैठी है ये सोच कर कि चलो शादी होगी। तो इसीलिए
इस प्रसंग को प्रणाम करते हुए उद्धव जी 7 महीने बाद भगवान कृष्ण के पास आए मथुरा में, उनको पूरा समाचार सुनाया और भगवान कृष्ण ने सब गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ में उद्धव जी को दर्शन दिया। और उनके हृदय में जो भी शंका थी कि भगवान छोड़कर चले गए गोपियों को, कि भगवान उनको अकेला छोड़कर चले गए, वो सारी शंकाएं भगवान ने दूर करी। प्रेम तो उनके हृदय में जागृत हो ही गया था गोपियों के दर्शन से। तो ऐसी कथा आती है। उसके बाद में जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, 17 ही बार भगवान ने उसको परास्त कर दिया। 18वीं बार वो जब आया मथुरा पर चढ़ाई करने, तो भगवान कृष्ण बलराम दोनों रण छोड़ करके भागे। और रण छोड़ करके भागे तो नाम ही पड़ गया रण छोड़ राय भगवान। बोली रण छोड़ राय भगवान की जय। ब्राह्मणों के खातिर भगवान ने हार स्वीकार कर ली, भागना स्वीकार किया, रण छोड़ना ही स्वीकार किया। और फिर भगवान ने समुद्र के अंदर एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी का नाम है द्वारिकापुरी, जो पूरी स्वर्ण की, सोने की नगरी है। वहीं पर अपने परिवार वालों को बुला लिया और भगवान द्वारिका में वास करने लगे। द्वारिका के राजा बन गए भगवान कृष्ण। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक रेवत नाम का राजा था, उसकी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ धूमधाम से किया गया। बलराम जी की पत्नी का नाम था रेवती। कन्हैया ने विचार किया कि बड़े भाई साहब की शादी तो हो गई, पर अब मेरा क्या, मुझे भी तो शादी करना है। तो कथा आती है कि एक कुंदनपुर नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम है भीष्मक। भीष्मक राजा के 5 बेटे थे, जिसमें से सबसे बड़े बेटे का नाम था रुक्मी। भीष्मक राजा की यहाँ कोई बेटी नहीं थी, कन्या नहीं थी, लेकिन समुद्र में से एक कमल के पुष्प के ऊपर उनको एक छोटी सी कन्या लेटी हुई मिली। कमल के पुष्प के ऊपर एक कन्या मिली। उस कन्या को अपनी गोद में लिया। और आपको बता दूं, वो कन्या और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता है, जो कन्या का रूप धारण करके वहां आई थी। गोद में लिया उस बेटी को। तो नारद जी वहां प्रकट हो गए और नारद जी ने उस कन्या का नाम रुक्मणी रख दिया। बोली रुक्मणी महारानी की जय। रुक्मणी नाम रखा। भीष्मक राजा को ये बात पता थी कि ये जो कन्या है ये साक्षात लक्ष्मी माता है, साक्षात लक्ष्मी जी है जो मेरी यहाँ बेटी बन करके आई। और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करती, लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती, वो तो प्रकट होती है। इसीलिए तो समुद्र में से कमल के पुष्प के ऊपर लक्ष्मी जी प्रकट हुई। सीता माता का जन्म हुआ था तो कहां से हुआ था? धरती में से। जानकी जी धरती में से प्रकट हुई थी, क्योंकि वो भी लक्ष्मी है, नारायण की पत्नी है। लक्ष्मी माता ही सीता बन करके आई थी और वही सीता तो रुक्मणी बन करके आई है। लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी। भीष्मक राजा ने संकल्प कर लिया कि मेरी बेटी रुक्मणी का विवाह मैं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के साथ करूंगा, क्योंकि ये तो लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह तो सिवाय नारायण के और किसी के साथ नहीं हो सकता। लक्ष्मी तो राम नारायण की भार्या है। संकल्प कर लिया। धीरे धीरे जब रुक्मणी जी बड़ी होने लगी तो कृष्ण की लीलाओं को श्रवण कराने लगे भीष्मक राजा। भगवान की लीलाओं के बारे में बताया। और अभी तक रुक्मणी जी ने भगवान को देखा नहीं, केवल उनके बारे में सुना है, केवल उनकी कथाओं को सुना, उनके प्रसंगों को सुना, उनकी लीलाओं को सुनकर ही रुक्मणी जी को भगवान से प्रेम हो गया। बिना देखे प्रेम हो गया। देखा नहीं है अभी तक, पर प्रेम हो गया। रुक्मणी जी ने मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया था। 5 भाई थे उनके बड़े, सबसे बड़ा भाई था रुक्मी।
वो जैसे ही बड़ा हुआ ना तो वो माता पिता की बात को तो सुनता ही नहीं, जो मन में आता वो काम करता। राक्षसों से उसकी मित्रता थी। शिशुपाल ने एक दिन रुक्मणी जी को देखा तो उन पर मोहित हो गया और कहा रुक्मी से कि तेरी बहन से मेरी शादी करवा दे। तो रुक्मी ने भी शिशुपाल को वचन दे दिया कि मेरी बहन का विवाह मैं तुम्हारे साथ करूंगा, वो तुम्हें ही वरमाला पहनाएगी, तुम्ही से विवाह करेगी। और भीष्मक राजा को आकर कह दिया कि पिताजी रुक्मणी अब बड़ी हो गई है, विवाह के लायक हो गई है, तो मैं शिशुपाल को वचन देकर के आया हूं कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करूंगा। आप रुक्मणी को समझा देना कि मैं स्वयंवर रख रहा हूं, स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आएंगे, पर रुक्मणी केवल शिशुपाल के गले में ही वरमाला डाले, ये पहले ही उसको बता देना, मैंने वचन दिया है। भीष्मक राजा बोले ऐसे कैसे वचन देकर आ गए? अरे रुक्मणी का विवाह तो मैं द्वारिकाधीश के साथ करना चाहता। रुक्मी बोला नहीं नहीं मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो जो कह दिया सो कह दिया। अब रुक्मणी जी को ये बात पता चली तो उनको भी बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो तो मन से ही और बचपन से ही कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। अब किसी और को स्वीकार करना उनके लिए संभव नहीं था। रुक्मणी जी अपनी भाभी के पास गई, भाभी जी देखो ना, मेरे भाई ने मेरा विवाह जबरदस्ती शिशुपाल उस राक्षस के साथ तय कर दिया। मैं उससे विवाह नहीं करूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। आप बताओ ना मैं क्या करूं? तब उनकी भाभी ने कहा कि काम करो ना, आप द्वारिकाधीश को पत्र लिख दो, पत्र लिख दीजिए, अपने जो भी मन के उद्गार हैं, जो भी आपके भाव हैं अंदर उनके प्रति, वो सारे आप उस पत्र में लिख दीजिए। वो पढ़ेंगे और पत्र पढ़ करके यहाँ आएंगे। जैसे ही वो राजाओं के बीच में आए, क्योंकि वो भी एक राजा है, जैसे ही वो आए तो आप सबके सामने उनके गले में वरमाला डाल देना, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। उस समय कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप तो बस पत्र लिखो। तब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और रुक्मणी जी गाने लगी। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और पत्र भी लिख रही है तो कैसे गाती जा रही है और कह रही है, और ये रास्ता पूरा खाली कर दीजिए, ये बच्चे जो मस्ती करें इनको हटाइए, है ना। रुक्मणी जी पधारने वाली है ना। गोयल परिवार के बच्चे जाइए वहाँ, ये सब इन माताओं को रास्ते से हटाइए, सबको, कोई भी रास्ते में खड़ा नहीं रहेगा। रुक्मणी जी पधार रही है ना। हाँ, और 2-4 सहेलियाँ उनके साथ में चली जाइए। जय हो। रुक्मणी जी कहने लगी, बाकी सब हटे देखो, हाँ जिनको नाचना है वो नाचे और कहे, अरे सांवरिया थारा नाम हजार, रूप हजार, मैं कैसे लिखूं ककहू पत्री। सांवरिया थारा नाम हजार, रूप हजार, मैं कैसे लिखूं ककुपतरी। जय हो। सांवरिया थारा नाम हजार, रूप हजार, मैं कैसे लिखूं ककुपतरी। ओ सांवरिया थारा नाम हजार, अरे रूप हजार, मैं कैसे लिखूं ककुपतरी। ओ मैं कैसे लिखूं ककुपतरी, मैं कैसे लिखूं ककुपतरी। हो कैसे लिखूं ककुपतरी, मैं कैसे लिखूं ककुपतरी। अरे गिरधारी थारा नाम हजार, रूप हजार, मैं कैसे लिखूं ककुपतरी। ओ सांवरिया थारा ओ नाम हजार, रूप हजार, मैं कैसे लिखूं ककुपतरी। बोलिए सांवरिया सेठ की। ये हो, ये गोयल परिवार की बेटियां बहनें रुक्मणी जी के साथ में चली जाओ, और उनको लेकर आइए। जाओ बेटा, सभी लोग चली जाओ, रुक्मणी जी को लेकर आइए वहाँ, है ना, उनके स्वागत में। ये हो।
जय हो। अरे सब बैठे रहो। माताओं से निवेदन है नीचे बैठ जाइए, जो नृत्य करेंगे वही खड़े रहेंगे, बाकी सब नीचे बैठ जाओ। और रुक्मणी जी कहने लगी क्या? कोई कहे गोकुल वालो, कोई कहे मथुरा वालो, कोई कहे गोकुल वालो, कोई कहे मथुरा वालो, कोई कहे गोकुल वालो, कोई कहे मथुरा वालो, कोई कहे गोकुल वालो, कोई कहे मथुरा वालो। अरे कोई कहे द्वारिका नाथ, मैं कैसे लिखूं रघुपति। हो कोई कहे द्वारिका नाथ, मैं कैसे लिखूं रघुपति। बनवारी थारा नाम हजार, रूप हजार, मैं कैसे लिखूं रघुपति। ओ सांवरिया थारा ओ नाम हजार, अरे रूप हजार, मैं कैसे लिखूं रघुपति। कहे गाय वालो, कोई कहे बंसी वालो, कोई कहे गाय वालो, कोई कहे बंसी वालो, कोई कहे गाय वालो, कोई कहे बंसी वालो, कोई कहे गाय वालो, कोई कहे बंसी वालो। अरे कोई कहे मदन गोपाल, मैं कैसे लिखूं रघुपति। हो कोई कहे मदन गोपाल, कैसे लिखूं रघुपति। ओ गिरधारी थारा नाम हजार, रूप हजार, मैं कैसे लिखूं रघुपति। कोई कहे राजेंद्र गोपाल, मैं कैसे लिखूं रघुपति। सांवरिया थारा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत सुंदर रुक्मणी मैया का दर्शन हो रहा, ताली बजाइए वो बहुत जोरदार। बोलिए रुक्मणी मैया की, लक्ष्मी मैया की। वाह 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 वाह। हाँ विराजमान करिए और ये रास्ता खाली करिए। कृष्ण भगवान दौड़ कर आएंगे और इनको भगा कर लेकर जाएंगे, है ना। ये रास्ता खाली करिए। जय हो। और मुरली जी रुक्मणी जी को नीचे बिठाइए, वहाँ कुर्सी पर वहाँ से भगा कर लेकर जाएंगे ना। वाह ये हो बेटा, एक कुर्सी लगाइए यहाँ। वाह कोई भी रास्ते में खड़ा नहीं रहेगा। सब बैठ जाइए माताएं, हाँ, सब बैठ जाओ। बिल्कुल। भाई ये कैमरा भी थोड़ा इधर लगाइए, एकदम भाग कर आइए, ध्यान रखना। अच्छा यहाँ कुर्सी लगा दीजिए, ये बात है। और पहले कथा श्रवण करें, कथा बड़ी मार्मिक है ना। उसके बाद में फिर कैसे भगवान आए और कैसे लेके गए हैं और कहाँ गए, उसके पहले ये ध्यान से श्रवण करें। ये हो। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हाँ बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठो बैठो। अभी बिठा दीजिए इनको, आप लोग बैठो, पहले बैठो, कथा डिस्टर्ब हो रही है ना। बैठ जाइए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और कहा कि देखो प्रभु, मैंने आपको अभी तक देखा तो नहीं है, दर्शन तो नहीं किया, पर मेरे पिताजी से आपकी कथाएं बहुत सुनी है, आपकी लीलाओं को बहुत सुना है।
और बस वो लीला सुन सुन कर ही मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूं। अब मुझे आपसे प्रेम हो गया और मेरा भाई जबरन मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। अरे प्रभु, जो वस्तु एक शेर को मिलनी चाहिए वो अगर कोई सियार लेकर के चला जाए तो क्या अच्छा लगेगा? अरे जो वस्तु आपके लायक है वो कोई और लेकर चले जाए तो कितनी गलत बात है। देखो प्रभु, मैं तो आपको अपना पति मान चुकी हूं और आप अगर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं जाऊंगी कात्यायनी मां की पूजा करने। हमारे परिवार की, हमारे कुल की ये रीत है कि विवाह के पूर्व बेटी माता पूजन के लिए जाती है। मैं जाऊंगी कात्यायनी मां के मंदिर में पूजन करने, बस आप वहीं आ जाना मुझे लेने। और देखो, फिर भी अगर आप नहीं आए मैं आपका इंतजार करूंगी और आप अगर नहीं आए तो फिर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर किसी और से विवाह नहीं करूंगी और शिशुपाल से तो करना ही नहीं, बस प्राण त्याग दूंगी अगर आप नहीं आए। पत्र में लिख दिया। पत्र एक ब्राह्मण के हाथों द्वारिका पहुंचा दिया। भगवान अपनी सभा में बैठे थे, पत्र को पढ़ा, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण कहने लगा, ब्राह्मण देवता कहने लगे कि प्रभु आपने पत्र पढ़ लिया हो तो मैं जाऊं? भगवान बोले अकेले कहां जा रहे हो, मैं भी तो साथ चलूंगा ना। भैया पत्र में रुक्मणी जी ने लिखा है कि मुझे लेने आओ, नहीं आओगे तो प्राण त्याग दूंगी, तो उनको लेकर के तो आना पड़ेगा। तो भगवान ब्राह्मण के साथ में चले, अपने रथ में बिठाया उस ब्राह्मण को और भगवान रथ में बैठ करके द्वारिका से कुंदनपुर आ रहे हैं भगवान। हाँ, और रुक्मणी जी तैयार हो रही है, श्रृंगार हो रहा है उनका, और फिर वो कात्यायनी मां के मंदिर में पूजन करने जाएंगी। तो रुक्मणी जी कहने लगी अपनी सखियों से, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, क्योंकि अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, ओ मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। ताली बजाकर गाएंगे हो। जय हो, जय हो। सखियों ने पूछा कि श्याम सुंदर की दुल्हन तो बना देंगे, पर ये बताओ आपने उनको पहली बार देखा कहां? रुक्मणी जी बोली देखा नहीं, केवल सुना है, सत्संग सुना है उनका, उनकी कथा सुनी है मैंने। रुक्मणी जी बोली सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, अरे उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो। श्री राधे जय हो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रीत का धागा जो कबहू न छूटे। प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मोरी मोतियों से मांगी भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। आज मोरी मोतियों से मांगी भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, वो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, वो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, वो दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो। बोली रुक्मणी मैया की। रुक्मणी जी तैयार हुई और अपनी सखियों के साथ कात्यायनी माँ के मंदिर में जा रही है पूजन की थाली लेकर पूजन करने के लिए। रुक्मणी जी के भाई ने 10,000 सैनिकों को रुक्मणी जी की सुरक्षा में लगा दिया। मेरी बहन को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पूरी सुरक्षा के साथ में वो कात्यायनी माँ के मंदिर में जाए। तो रुक्मणी जी कात्यायनी माँ के मंदिर में आई। जैसे ही मंदिर के पट खुले और रुक्मणी जी मंदिर के अंदर गई, सामने माता रानी से प्रार्थना करने लगी खड़ी होकर कि हे माँ, आप तो जानती है कि मैं बचपन से ही भगवान कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूं। मेरे मनोरथ को तो तुम जानती ही हो। मैंने पत्र भी लिख दिया है द्वारिका और भिजवा भी दिया। बस इतनी कृपा कर देना कि वो मुझे लेने आ जाए। अगर वो लेने नहीं आए ना तो मैं मर जाऊंगी। बस माँ आशीर्वाद लेने आई हूं, प्रार्थना करने आई हूं। ये कहा ही था कि कात्यायनी माँ के हाथ से एक पुष्प नीचे गिर गया, वाम अंग फरकने लगे। जानी गोरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाए कहीं, श्री मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। जैसे जानकी मैया दुर्गा माता से प्रार्थना करने गई थी और दुर्गा माता के गले में से माला निकलकर जानकी जी के गले में डल गई, ऐसे ही आज रुक्मणी जी कात्यायनी माँ के मंदिर में प्रार्थना कर रही है। कात्यायनी माँ के हाथ से एक फूल नीचे गिर गया, पुष्प नीचे गिर गया। पुष्प नीचे गिर गया कात्यायनी माँ के हाथ से। तब रुक्मणी जी समझ गई कि अब जो मैंने प्रार्थना करी है वो स्वीकार हो गई। और देखो सामने मूर्ति थी कात्यायनी माँ की, पर अंदर भाव चल रहा था कृष्ण का। और यही चल रहा था कि बस अब वो लेने आने वाले हैं, आ गए होंगे, कब आएंगे। तो कात्यायनी माँ की मूर्ति में भी रुक्मणी जी को द्वारिकाधीश का दर्शन होने लगा। ऐसा भाव था मन में। प्रार्थना करने लगी और उसी समय भगवान रथ लेकर के आ गए। रथ को भगवान ने कात्यायनी माँ के मंदिर के द्वार पर रोक दिया। ब्राह्मण देवता भी साथ में थे। भगवान रथ में से उतर करके आए। देखा कि हजारों सैनिक लगे हैं सुरक्षा के लिए।
उन सबके बीच में से होते हुए जाना है, रुक्मणी जी को लेकर आना है। तो भगवान कात्यायनी माँ के मंदिर में प्रवेश करते हैं, बहुत बड़ा मंदिर। रुक्मणी जी अंदर कात्यायनी माँ के मंदिर में पूजा कर रही है, निवेदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है, और भगवान रथ में से उतर कर आए, दौड़ लगा करके आए भगवान कृष्ण। हाँ, बाकी सब बटे देखो, भगवान आ रहे हैं। दौड़ लगा करके भगवान कृष्ण आए। ताली बजाइए जोरदार, बोले वाक्य बिहारी लाल की जय। और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और कात्यायनी मंदिर से रुक्मणी जी को भगा करके भगवान ले गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, रुक्मणी मैया की जय। जैसे ही भगवान ले गए तो भक्त गाने लगे क्या? अरे ले गयो ले गयो ले गयो रे, ले गयो ले गयो ले गयो रे, रुक्मणी को भगाई कर ले गयो रे, रुक्मणी को भगाई कर ले गयो रे, ले गयो ले गयो ले गयो रे, हो ले गयो ले गयो ले गयो रे, रुक्मणी को भगाई कर ले गयो रे, रुक्मणी को भगाई कर ले गयो रे, रुक्मणी को भगाई कर ले गयो रे। बैठे रहे आप सब। अच्छा, कोई भी खड़े नहीं होंगे, ये माताएं बैठ जाए, आपके सामने ही यहाँ मंचन होगा, सब बैठ जाए, कोई भी खड़ी नहीं होंगे और भगवान को लेकर आइए। और जैसे ही भगवान मंडप में प्रवेश करते हैं, भक्त गाते हैं क्या? ये कथा तो हम कल विस्तार से श्रवण करेंगे, पर अब बारात आ गई है तो आनंद लेते हैं। आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। जय हो। श्याम मेरा बना है दूल्हा, जय हो, श्याम मेरा बना है दूल्हा, फिरे है फूला फूला, फिरे है फूला फूला, श्याम की चितवन प्यारी, श्याम की चितवन प्यारी, ओ मैं तो जाऊं वारी वारी, मैं तो जाऊं वारी वारी, आज विश्व के जन जन के, आज विश्व के जन जन के अरमान की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। और जो खड़े हैं पहले तो बैठ जाइए, ताकि सबको, इन बच्चों को बिठाइए। हाँ महाराज जी, आप इधर आओ। हाँ हाँ, और हमारे मुरली जी और उनकी धर्मपत्नी मंच पे आइए। हाँ, प्रमोद जी और उनकी धर्मपत्नी मंच पे आइए। हाँ, इधर खड़े रहिए, यहाँ कुर्सी के पास में, यहाँ खड़े रहिए, हाँ, ताकि दर्शन होता रहे। मैं पूरा शादी का मंत्र बोलूँगा जो शादी में होते हैं। अच्छा, जो खड़े हैं उनसे निवेदन है आगे, क्योंकि पीछे बहुत सारी जनता है, तो सबको दर्शन होए। कोई भी खड़ा नहीं होएगा, इन बच्चों को पीछे करिए। और माताओं से भी निवेदन है, और अपने आभूषण संभाल कर रखना, अपने अड़ोसन पड़ोसन का भी ध्यान रखना कि कौन मेरे साथ आस-पास पे हैं, कौन खड़ी है ना। हाँ, इधर कथा में सबकी मनोकामना पूर्ण होती है ना। ये बिल्कुल मैं हर जगह बोलता हूँ। तो हालांकि ये तो बहुत अच्छा शेर है। यहाँ माताएं, आज भी किसी की पायल गिरी थी तो ला कर दी हमको, तो ऐसा नहीं है, पूरा मंत्र में पढ़ूंगा। हाँ, इनको यहाँ खड़ा करिए पास में, माता पिता को इधर खड़ा करिए यहाँ। हाँ, ये बात है, ताकि फोटो आता रहे। इनके हाथ में पुष्प देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। पहले रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के गले में वरमाला डालिए। उस सभी लोग हाथ खड़े करके ताली बजाएंगे। बोले रुक्मणी मैया की जय, रुक्मणी मैया की जय। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपति स्मरामि। डाल दीजिए भगवान रुक्मणी जी वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए रुक्मणी वल्लभ लाल की जय। और जैसे ही वरमाला हुई भगवान के गले में सभी भक्त नाचने लगे, देवता नाचने लगे और कहने लगे हाँ भगवान को यहाँ बिठा दीजिए, हाँ बिठा दीजिए। बाकी सब नृत्य करेंगे, नाचेंगे और कहेंगे क्या? हो रंग बरसे घन श्याम की बारात में रंग बरसे, रंग बरसे घन श्याम की बारात में रंग बरसे। वो रंग बरसे घन श्याम की बारात में रंग बरसे, रंग बरसे घन श्याम की बारात में रंग बरसे। ऐसे आनंद नहीं आएगा। आप लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे सब काम हो गया। अरे बाराती नहीं नाच रहे तो बारात में तो कैसे काम चलेगा? हाँ, सभी लोग नीचे चले जाइए। आप मुरली जी आप सब नृत्य करेंगे। हाँ। और इसके बाद में फिर कन्यादान होगा, फिर आरती होगी। जय हो रंग बरसे घन श्याम की बारात में रंग बरसे भोलेनाथ की बारात में रंग बरसे, घन श्याम की बारात रंग बरसे। वो रंग बरसे रे गुलाल बरसे, रंग बरसे रे गुलाल बरसे। अरे रंग बरसे रे गुलाल बरसे, रंग बरसे रे गुलाल बरसे। वो रंग बरसे घन श्याम की बारात में रंग बरसे। वो रंग बरसे भोलेनाथ घन श्याम की बारात में रंग बरसे। तबला बढ़ा दो, तबला। क्या बात है? क्या बात है? जय हो। क्या बात है? जय हो दीदी। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे। हरे विष्णु का मन तरसे। वो रंग बरसे घन श्याम की बारात में रंग बरसे। वो रंग बरसे घन श्याम की बारात में। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान जय हो। सारे नगर में धूम मची है, सारे नगर में धूम मची है, धूम मची है नगरी सजने लगी है, धूम मची है नगरी सजने लगी। आज दुल्हा बने हैं मेरे श्याम, दुल्हा बने हैं मेरे श्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, अरे जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं घनश्याम, दुल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं।
रुक्मणी जी गोर वरण है, रुक्मणी जी गोर वरण है, रुक्मणी जी गोर वरण है, रुक्मणी जी गोर वरण है। श्याम रंग है श्याम, श्याम रंग घन श्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। आज श्याम वरण घन श्याम, है जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं मेरे श्याम, दुल्हा बने हैं घन श्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घन श्याम, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। और सभी लोग बैठ जाएं। ये माताएं कोई भी खड़ी नहीं रहेगी, माताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है आप बैठ जाएं। और गोयल परिवार यहाँ मंच पे आकर कन्यादान करेंगे। हाँ, गोयल परिवार की ओर से रुक्मणी जी को बहुत सारा दहेज दिया गया है। कोई भी माताएं बहनें अभी नहीं जाए, क्योंकि प्रसाद थोड़ी देर से वितरण होने वाला है आरती के बाद में, है ना। तो आप लोग बैठे रहे, आप लोग भी कन्यादान करके ही जाएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। जिनको कन्यादान करना है पहले गोयल परिवार, उनकी सिस्टर बहनें, जिया जी, फूफा जी, मौसी जी सब आ जाए मंच पे और वहीं से कन्यादान करें। ये हो, पहले गोयल परिवार आ जाए। और आज भागवत कथा के 6वें दिवस में हमारे एमएलए साहब यहाँ पधारे हैं, कैलाश जी मीणा साहब। एक बार जोरदार उनके लिए ताली बजाइए। वाह वाह वाह, मीणा साहब यहाँ पधारे हैं आपका भागवत कथा में। तहे दिल से गोयल परिवार और सभी लोग आपका स्वागत करते हैं। आप भी आकर ऊपर भागवत जी का पूजन करें और कन्यादान भी करें आकर, है ना। हमारे एमएलए साहब आए हैं, वाह मीणा साहब। तो जिनको कन्यादान करना है जल्दी जल्दी आ जाइए और हम इधर भजन गाएंगे, आप लोग कन्यादान करें। जय हो। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसी ने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा तू सरकार सांवरे, ओ लगे दुल्हा सा तू सरकार सांवरे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, ओ मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, अरे मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। हो तू महकता रहे हर बार सांवरे, ओ तू महकता रहे हर बार सांवरे। अरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, कन्हैया कन्हैया
कन्हैया कन्हैया बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। अरे बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। हो रहे सलामत हाथ सदावे जिसने तुझे सजाया। हो रहे सलामत हाथ जो तूने तुझे सजाया। हो सुख जाता रहे हर बार वो सजाता रहे हर बार सांवरे। अरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। वो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। ये हो बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। अरे बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ओ ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। हो मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे। ओ नचाता रहूं हर बार सांवरे। और तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे है। आइए आरती करते हैं। जिनको कन्यादान करना है आप नीचे से ही, ऊपर कोई मंच पे नहीं आएंगे। जिनको जो चढ़ाना हो भले वहीं से चढ़ाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। जिनको कन्यादान करना है आप कर सकते हैं। और एक भजन और एक भजन और चलो। हो राधा की पायल छम छम बाजे। राधा के पायल छम छम बाजे। छम छम बाजे देखो राधा रानी नाचे। छम छम बाजे देखो राधा रानी नाचे। मेरे शाम ने छेड़ा तराना। शाम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। आज श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। 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 शाम ने छेड़ा तराना। शाम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। जय हो। राधा जब पायल झनकावे। राधा पायल झनकावे। कानुड़ो तब दौड़ो दौड़ो आवे। कानुड़ो जब दौड़ो दौड़ो आवे। राधा जब पायल झनकावे। राधा जब पायल झनकावे। और प्रमोद जी को भेजना है। राधा जब पायल झनकावे। कानुड़ो तब दौड़ो दौड़ो आवे। कानुड़ो जब दौड़ो दौड़ो आए। करे न कोई बहाना। करे न कोई बहाना राधा का श्याम दीवाना। आज करे न कोई बहाना राधा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना। ओ राधा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना। सामने छेड़ा तराना। और जिनको कन्यादान करना है
आखिरी भजन है, इसके बाद में फिर आरती होगी। हमारे गोयल परिवार की ओर से प्रभु प्रिया जी को कान के कुंडल सोने के और पाँव की पायल चांदी की और भी बहुत सारा सामान लेकर आए हैं, प्रभु प्रिया जी को दान कर रहे हैं। और उनकी सभी बहनें, हमारी दीदियाँ जो है और जीजा जी है, वो सब आकर बुआ जी और वस्त्र भी लाए हैं, दीदी के लिए वस्त्र भी लाए हैं, तो वो वस्त्र दान कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं। जिनको कन्यादान करना है आप भगवान के चरणों में वहाँ चढ़ा दें। इसके बाद में आरती हो रही है ना। आरती जलाइए पंडित जी, आरती भी दीजिए। आरती, हाँ। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के धाम। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। है सखियों से कहता है प्यारी लगे राधा रानी, रासलीला करता है राधा संग नाचता है, गाना करे मन मान। ग्वाल बाल तक हुए ब्रजवासी संग हुए मगन हुए घनश्याम। दीवाना राधे का, ओ दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के धाम। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, ओ दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया जपले रोहन के श्याम। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। आइए आरती करते हैं। हमारे गोयल परिवार के सब भक्त आगे आ जाएं और आरती करें। जिनको कन्यादान करना है वो कन्यादान करें और अपना आभूषण जरूर संभाल कर रखें। माताएं सब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, माताएं बहनें भाई सब खड़े हो जाइए। आरती के बाद कन्यादान करें। हाँ, आरती के बाद में भी आप कन्यादान कर सकते हैं, ऐसा हमारा गोयल परिवार का आग्रह है ना। पहले आरती हो जाए उसके बाद में आप कन्यादान करें। आइए आरती करते हैं। आज हमारे एमएलए साहब पधारे हैं, वो भी आकर यहाँ आरती करें। उज्जैन धाम से हमारे यादव साहब आए हैं, जो हमारे आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल साहब हैं। हाँ, कन्यादान के लिए अभी रुक जाए, आप पहले आरती कर लीजिए और उसके बाद में फिर आप कन्यादान कर सकते हैं। आरती कुंज बिहारी की, इको बढ़ाइए, के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, क्या बात है विश्वकर्मा जी, कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। वो गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला।
श्रवण में कुंडल झलकारा, ओ श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रज चंद, राधिका रमण बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री राधे। गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। गगन सम अंग कांति काली, ओ गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतज में ठाड़े बनमाली, लतज में ठाड़े बनमाली। भ्रमरसी अलक कस्तूरी तिलक, छवि छवि श्यामा प्यारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। हाँ आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। ओ कनकमय मोर मुकुट बिन से, कनकमय मोर मुकुट बिन से। देवता दर्शन को तरसे। क्या बात है? देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन बहुत बरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे। बजे मृदंग मधुर मृदंग, वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। ओ जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ ते प्रगट भई गंगा। कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, ओ कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होते मोह भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा। ओ बसी शिव शिष जटा के बीच, अरे अधकी चरण छवि श्री बनवारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। ओ चमकती उज्ज्वल तट रेणु, ओ चमकती उज्ज्वल तट रेणु। बजा रहे वृंदावन वेणु, बजा रहे वृंदावन वेणु। चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु। हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटे भव पंद तेरे सुन दीन भिखारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। ओ आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। गिरिधर कृष्ण मुरारी के, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। गिरिधर कृष्ण मुरारी के। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सदा तुम्हें हो, त्वमेव वेद्यः च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते, नारायणे नमस्तुते, नारायणे नमस्तुते, नारायणे नमस्तुते, नारायणे नमस्तुते। आरार्तिकम जलील शीतलीकरणम मंत्र पुष्पांजलि। नेन जग्नमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकम महिमानः, सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराज
राजाय प्रसन्न साहिने नमो वयं सुनाय समे कामाय काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वे सुनोद कुबेराय वे सुनाय राजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वीराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यं महात्मन समन्वयन्त्याय एक रात्रि श्लोको विपितो मृतः परिवेष्टारवस्याव संग्रहे आदिस्तद सकाम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् तन्नो देवी प्रचोदयात् तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तन्नो हनुमत प्रचोदयात् तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया देते ग्रहणां परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पुष्प चढ़ा दीजिए अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजो श्रीधरं माधवं गोपिकः वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकः वल्लभं श्री जानकी नायकं रामचंद्रं भज जानकी नायकं रामचंद्रं भज श्री जानकी नायकं रामचंद्रं भजो। बोलो हनुमान जी महाराज की, महाकाल भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर धक्का मुक्की नहीं करे, कन्यादान करे।